नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हम सबने शायद बचपन में सुनी हो, बंदर और मगरमच्छ की। पर यह सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है। ये दोस्ती, भरोसे और धोखे की एक ऐसी दास्तान है जिसकी सीख आज भी उतनी ही, कह सकते हैं, रेलेवेंट है। तो इस कहानी को समझने से पहले चलिए एक सवाल सोचते हैं। एक सवाल जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आता है। आखिर एक सच्ची दोस्ती को क्या चीज तोड़ सकती है? मतलब कौन सी ऐसी बात है जो इतने प्यारे रिश्ते में दरार डाल दे? यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश में ये कहानी हमें ले जाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अनोखी दोस्ती के साथ। सोचिए, एक शांत नदी का किनारा और वहीं पर दो बिल्कुल अलग दुनिया के जीवों के बीच एक दोस्ती पनपती है, एक बंदर और एक मगरमच्छ। और देखिए, हमारे ये दो किरदार एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ है बंदर जो जमीन पर, पेड़ों पर रहता है, एकदम फुर्तीला, चालाक और हमेशा खुश रहने वाला। और दूसरी तरफ है मगरमच्छ, पानी का ताकतवर राजा, लेकिन स्वभाव से काफी मिलनसार। मतलब जमीन और पानी, दो अलग अलग दुनिया, फिर भी देखिए दोस्ती के एक धागे से कैसे बंधे हुए हैं। और पता है इनकी दोस्ती की नींव कैसे पड़ी? एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बात से। नदी किनारे एक जामुन का पेड़ था और बंदर रोज उस पेड़ से मीठे मीठे जामुन तोड़कर अपने दोस्त मगरमच्छ को खिलाता था। बस यही छोटी सी बात उनके गहरे रिश्ते की वजह बन गई। पर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है ना, जहां इतनी अच्छाई हो वहां कहीं ना कहीं से लालच भी अपनी जगह बना ही लेता है। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। उनकी दोस्ती तो दिन ब दिन गहरी हो रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ पलट कर रख देता है। और वो मोड़ आया एक ख्याल के साथ। हुआ ये कि जब मगरमच्छ की पत्नी ने वो रसीले जामुन चखे तो उसके मन में एक बहुत ही खतरनाक ख्याल आया। वो सोचने लगी, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो जरा सोचो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा जो रोज इन्हें खाता है। और बस इसी सोच के साथ उसने अपनी मांग रख दी। एक ऐसी मांग जो सुनने में भी भयानक है। मुझे उस बंदर का दिल खाना है। सोचिए, बस एक इस लाइन ने उस पूरी दोस्ती की नींव को हिलाकर रख दिया। अब बेचारा मगरमच्छ बुरी तरह फंस गया। एक तरफ थी दोस्त से वफादारी और दूसरी तरफ अपनी पत्नी का दबाव। क्या करे क्या ना करे, और आखिर में उसने दबाव में आकर एक बहुत ही गलत फैसला ले लिया। और इसके बाद जो सफर शुरू हुआ वो दोस्ती का नहीं बल्कि धोखे का था। मगरमच्छ ने एक चाल चली। उसने बंदर को अपने घर खाने पर बुलाया। अब वो जानता था कि बंदर तो तैर सकता नहीं, तो उसने अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाने का ऑफर दिया। यहीं से उसके जाल की शुरुआत हुई। और जैसे ही वो नदी के बिल्कुल बीच में पहुंचे, मतलब एक ऐसी जगह जहां से बंदर का बचना नामुमकिन था, ठीक उसी वक्त मगरमच्छ ने अपनी असलियत बता दी। जरा सोचिए उस पल बंदर को कैसा लगा होगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से कहानी एक और मजेदार मोड़ लेती है, जहां हम देखते हैं कि कैसे अक्ल ताकत पर भारी पड़ती है। अब देखिए बंदर की चालाकी। घबराने की जगह उसने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया। उसने एक ऐसी कहानी बनाई जो सुनने में तो अजीब थी, पर मगरमच्छ की बेवकूफी को देखते हुए बिल्कुल सही थी। उसने कहा, अरे दोस्त, ये बात पहले बतानी थी ना, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। बंदर का जो एस्केप प्लान था वो कमाल का था। देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले वो शांत रहा, सिचुएशन को समझा, फिर एक भरोसेमंद कहानी गढ़ी, ऐसी कहानी जो मगरमच्छ के लालच पर एकदम फिट बैठे। तीसरा, उसने मगरमच्छ की ही लॉजिक को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। और चौथा, जैसे ही मौका मिला वो सुरक्षित जगह पर वापस पहुंच गया। मतलब प्रेशर में कैसे सोचना चाहिए, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और बंदर का प्लान काम कर गया। वो बेवकूफ मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। वो फौरन उसे वापस किनारे की तरफ ले चला, ये सोचकर कि चलो अब बंदर का दिल मिल जाएगा। तो अब कहानी के आखिर में हमें कुछ बहुत जरूरी सबक सीखने को मिलते हैं। ऐसी बातें जो तब भी सच थीं और आज भी सच हैं। जैसे बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ा, उसने मगरमच्छ को उसकी बेवकूफ़ी का एहसास कराया। उसने जो कहा वो सिर्फ उस दोस्ती का अंत नहीं था, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी
कि भाई भरोसा एक बार टूट जाता है ना तो उसे वापस जोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली और जरूरी बात, सच्ची दोस्ती भरोसे पर टिकी होती है। दूसरी, लालच और धोखा हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। देखिए, मगरमच्छ ने अपना दोस्त खो दिया। तीसरी बात, अकल जो है वो ताकत से हमेशा बड़ी होती है। और हाँ, सबसे जरूरी सबक कि हमें अपना भरोसा किसी को भी देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। बंदर ने तो मगरमच्छ को कभी दूसरा मौका नहीं दिया, पर क्या हर टूटे हुए भरोसे का अंत ऐसा ही होना चाहिए? क्या धोखा देने वाले दोस्त को दूसरा मौका मिलना चाहिए? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।